हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे ऑप्टिक्स सीरीज से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ये हमारा ऑप्टिक्स सीरीज का लेक्चर नंबर 16 है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 15 तक की आपने पढ़ाई करी होगी, खुद का अपना नोट्स बनाया होगा, न्यूमेरिकल भी लगाया होगा। हाँ, जहां कहीं प्रॉब्लम आए आप कमेंट जरूर किया करो। जहां तक हो सकेगा हम वीडियो के माध्यम से उसको दूर करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को। देखो, इसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 16 में मानव नेत्र के बारे में। जी हाँ, वही नेत्र जिसके माध्यम से आप हमको देख पा रहे हो, या लाइव क्लास अगर पढ़ाएंगे तो हो सकता है हम भी आपको देखें। हम मानव नेत्र की बात करें, कभी आपने सोचा ऊपर वाले ने इतना बड़ा गिफ्ट हमको आपको दे रखा है कि जिसके माध्यम से पूरे संसार को हम देखते हैं। आप हमको देखते हो, हम आपको देखते हैं। अगर ये नेत्र ना होता पूरी दुनिया अंधेरी होती। हम उसी नेत्र की बात कर रहे हैं। सभी के पास दो दो नेत्र है। अब जानते हो, एक प्रकार से गोला होता है। इसकी संरचना पहले आपको समझना, फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे। और हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि एक ही लेंस से हम दूर की वस्तु को भी देख पाते हैं और नजदीक की भी वस्तु को देख पाते हैं। कैसे? इस लेंस के अंदर इतनी पावर है, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन या अकोमोडेशन पावर कहते हैं, समंजन क्षमता हिंदी में कहते हैं। ये लेंस अपनी फोकस दूरी को चेंज भी कर लेता है। कैसे चेंज करता हम ये भी आपको समझाएंगे। फिलहाल अभी आप देखना, ये हमारा आपका जो नेत्र है सामने, सबसे सामने बाहरी पोर्शन पे, ठीक, इसको हम बोलते हैं कार्निया। ठीक, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, लेंस की सुरक्षा करता है। उसके बाद फिर आप आगे देखना, ये सामने एक अरेंजमेंट आपका होता है, बीच का जो स्पेस है इसको हम कहते हैं पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ठीक, ये आपका एक अरेंजमेंट है जो सपोर्ट देता है नेत्र लेंस को, इसको हम बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। ठीक, और यहाँ के पोर्शन में एक लिक्विड भरा होता है। टेस्ट अगर उसका करें तो नमकीन लगता है, नमकीन द्रव भी कह सकते हो, नमकीन और जानते हो पारदर्शी होता है वो, जिसका अपर्तनांक लगभग 1.336 होता है। ठीक, ये मांसपेशियां होती हैं, ये मांसपेशियां होती हैं जिसके माध्यम से लेंस आपका यहाँ पे क्या मजबूती से टिका होता है। साथ ही साथ आप देखना, आप पूछोगे लेंस कहाँ है? ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, अंडाकार अरेंजमेंट में आप देख रहे हो, इसी को नेत्र लेंस बोलते हैं। इसी के माध्यम से वस्तुएं हमको दिखाई पड़ती हैं। और जो पूरा गोला होता है, बड़ा वाला जो येलो कलर का आप देख रहे हो, इसको दृढ़ पटल कहते हैं। इसके भीतर एक मजबूत आपका एक लेयर और होती है जिसको कोराइड बोलते हैं। और ये अंदर का जो पोर्शन है सामने, ये इसको हम रेटिना बोलते हैं। यहाँ पे सामने आप देख रहे हो पीत बिंदु हमने नाम लिखा हुआ है। हम ये भी समझाएंगे इसकी वर्किंग क्या है। जानते हो, प्रकाश किरणें जब यहाँ से आती हैं, नेत्र लेंस के माध्यम से रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसी जगह पे, यहाँ देखो, यहाँ नहीं बल्कि जो आपका अरेंजमेंट है ये इस जगह पे ऐसे, इस पे ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक, और पीत बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे ज्यादा स्पष्ट चमकीला प्रतिबिंब बनता है। सबसे ज्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो एक पॉइंट है जिसको हम अंध बिंदु कहते हैं। आप पूछो अंध बिंदु का मतलब क्या? जानते हो, यहाँ पे प्रकाश का कोई असर ही नहीं पड़ता। आप यूं कह सकते हो प्रकाश यहाँ पे सेंस होती ही नहीं है। देखो, इस अंध बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। यहाँ से नर्व सिस्टम होता है जो आपका मस्तिष्क तक पहुंचता है, माइंड तक हमारे आपके पहुंचता है, और मस्तिष्क को संकेत देता है कि सामने कौन खड़ा है या सामने क्या है। इस प्रकार से हमने देखा नेत्र की संरचना के बारे में, और आपको समझाएं ये पूरा का पूरा गोला होता है, लगभग 2.5-3 सेंटीमीटर व्यास का होता है। जानते हो, जैसे जब हम सामने की वस्तु को देख रहे होते हैं तो ये गोला इस प्रकार से ऐसे सामने रहेगा ऐसे। जब हम ऊपर की वस्तु को देखेंगे तो पूरी खोपड़ी को ऊपर करने की आवश्यकता नहीं है, ये जो पूरा पूरा गोला है ये ऐसे सीधे ऊपर हो जाएगा। जब नीचे की वस्तु को देखेंगे पूरा पूरा गोला ऐसे नीचे हो जाएगा। जब बाईं तरफ की वस्तु को देखोगे पूरा पूरा गोला ऐसे इधर घूम जाएगा। जब इधर दाईं तरफ की वस्तु को देखोगे पूरा पूरा गोला ऐसे इधर घूम जाएगा। इस प्रकार से आप नीचे ऊपर करके अपने गोले को इस प्रकार से घुमा के आप ऊपर नीचे अगल बगल यहाँ पे देख सकते हो। सामने यहाँ पे वस्तु होती है, प्रकाश किरणें निकलती हैं, और प्रकाश किरणें निकलकर नेत्र लेंस पर पड़ती हैं। नेत्र लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, और अपसारित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, जानते हो, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क में जो संदेश पहुंचता है, मस्तिष्क हमको सीधा ही उसको समझाता है। आप यूं कह सकते हो हमारी पेन है, अगर ऐसे है तो इसका इमेज यहाँ पे ऐसे ही बनेगा, लेकिन नर्व सिस्टम के माध्यम से माइंड में जो आपका सिग्नल जाएगा, सिग्नल में हमको आपका ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। आप यूं कह सकते हो अगर इस प्रकार से रखा हुआ है तो इसका इमेज यहाँ पे ये बना, लेकिन माइंड के माध्यम से जो हमको संकेत मिलेगा वो ऐसे ही मिलेगा, सीधा ही मिलेगा वहां पे। ये सिस्टम है यहाँ पे। वास्तविकता क्या है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, रियल इमेज होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के साथ उल्टा ही बनता है, तो अपने रूल को फॉलो करता है। आप जानते हो जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस यहाँ पे आप जानते हो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, लेकिन यहाँ से जो संकेत पहुंचता है हमारे आपके दिमाग में, जिसको आप कह सकते हो माइंड में कह सकते हो, ठीक है, वहां पे हमको सीधा का ही संकेत मिलता है। देखो, हमारे आपके नेत्र लेंस में फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। हम इसी लेंस की बात कर रहे हैं, ब्लू कलर का। ठीक, अच्छा, इसकी खासियत और आपको समझाएं। आप देखना, आप इस साइड को देखना, इधर का पोर्शन, ये
इधर की वक्रता कम है और इधर की वक्रता ज्यादा है। वक्रता मीन्स क्या? टेढ़ापन। और आप जानते हो अच्छे तरीके से, अगर इधर की वक्रता कम है तो इधर की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ज्यादा होगी। और इधर की वक्रता ज्यादा है, तो अगर वक्रता ज्यादा तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। दोनों तरफ को ध्यान से आप देखना, एकदम बराबर नहीं है, बल्कि आप यूं कह सकते हो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही आपका स्ट्रेट है। आप यूं कह सकते हो यहाँ पे वक्रता क्या है? कम है, तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पे क्या होगी? ज्यादा होगी। और यहाँ पे वक्रता क्या अधिक है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी। और आपको जानकारी दें, ये जो लेंस हमारा होता है, जानते हो ये परतों में होता है अलग अलग। जैसे आप यूं कह सकते हो ऐसे परत अलग अलग, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये परतों में होता है। ठीक, बाहर से जब भीतर की ओर हम आते हैं तो परतों का अपवर्तनांक लगातार बढ़ता जाता है, और जो माध्य अपवर्तनांक है इसका वो लगभग 1.44 होता है, 1.44। और यहाँ पे जो नमकीन जलीय द्रव भरा हुआ है, पारदर्शी होता है, इसका अपवर्तनांक लगभग 1.336 होता है। अंदर यहाँ पे एक लिक्विड और भरा होता है जिसको हम कांच द्रव कहते हैं, और इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। तो आप यूं कह सकते हो यहाँ पे लिक्विड भरा है, नमकीन स्वाद में आप कह सकते हो, जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। अंदर जो द्रव भरा है इसको कांच द्रव कहते हैं, इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। और बीच में जो नेत्रलेंस है इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। तो प्रकाश किरणें अगर बाहर से आई, ठीक, तो जो जलीय द्रव है, नमकीन द्रव जिसको हम कहते हैं, इसका अपवर्तनांक कितना? 1.336 है। यानी ये माध्यम क्या है? विरल। इसकी तुलना में नेत्रलेंस का माध्यम क्या? सघन। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक कितना? 1.44 है। और यहां से जब बाहर निकलेगा तो इसका अपवर्तनांक कितना? 1.336 है। यानी कि आप जानते हो जब प्रकाश कण यहां से यहां पे आएगी तो यहां का माध्यम क्या हो जाएगा? फिर विरल हो जाएगा। यानी कि आप यूं कह सकते हो, इस अपवर्तक पृष्ठ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माध्यम विरल और यहाँ पे माध्यम सघन, और इस अपवर्तक पृष्ठ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माध्यम सघन और यहाँ पे माध्यम विरल। ये तो आपने नेत्रलेंस की संरचना आपने देखी, पूरे पूरे नेत्र की। अब हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि हमारे आपके नेत्रों में अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता कैसे होती है, किस प्रकार से फोकस दूरी बदली जाती है। और जानते हो नेत्रलेंस के द्वारा फोकस दूरी को बदलने की क्षमता को हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, अकोमोडेशन पावर कहते हैं। देखो, अकोमोडेशन पावर, समंजन क्षमता को समझाने के पहले हम जरा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आपको समझाएंगे। आप देखना, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे ये थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि इसकी दोनों वक्रता त्रिज्या बराबर है, मतलब इसकी वक्रता त्रिज्या R1 बराबर R और इसकी वक्रता त्रिज्या R2 और ये बराबर भी R। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रथम वक्रता त्रिज्या है ना, तो आप जानते हो अगर पूरा गोला कंप्लीट करोगे तो सेंटर इधर तो आएगा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और दाईं तरफ की दूरी प्लस सिंबल के साथ होती है, तो आप जानते हो R1 का मान क्या? प्लस R। अच्छा, उसी प्रकार इधर का पोर्शन अगर पकड़ते हो, पूरा गोला कंप्लीट करोगे, ऐसे कंप्लीट होगा, सेंटर इधर आएगा और बाईं तरफ की दूरी माइनस सिंबल के साथ होती है, तो R2 का मान क्या होगा? माइनस R। इसकी फोकल लेंथ, फोकस दूरी का फार्मूला है 1/f दैट इज इक्वल टू n-1 और 1/r1 और -1/r2। ध्यान से आप देखना, तो 1/f, ठीक। अच्छा, n क्या है? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। यहां पे n-1 ऐसे ही, फिर यहां पे ऐसे R1 का मान कितना? प्लस R और R2 का मान कितना? माइनस R। तो 1/f दैट इज इक्वल टू n-1 और यहाँ पे 1/r और माइनस माइनस प्लस 1/r। तो 1/f दैट इज इक्वल टू n-1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप जानते हो 1/r प्लस 1/r बराबर क्या? 2/r, या R एलसीएम ले लो 1 + 1, ठीक। तो आप जानते हो 1/f दैट इज इक्वल टू n-1 और यहाँ पे हो गया 2/r। तो इस प्रकार से f दैट इज इक्वल टू r/2 और यहाँ पे n-1। हालांकि इसको हम बहुत पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि अगर ये समझ के आप लेंस के बारे में समझोगे तो कहीं बेहतर समझ में आएगा। आप पहचानते हो R क्या? वक्रता त्रिज्या है। अच्छा, अगर आपसे पूछें, आप देखना, एक डिजाइन ये बनी है और एक डिजाइन ये बनी है, इसका नाम A और इसका नाम B। अगर आपसे पूछें कि किसकी वक्रता ज्यादा है, देखो वक्रता मीन्स क्या? टेढ़ापन। तो निश्चित रूप से आप कहोगे A की वक्रता ज्यादा है और B की वक्रता कम है। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि किसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा है, तो इसके लिए जानते हो क्या करोगे? जिस गोले का हिस्सा है पहले वो गोला कंप्लीट करो, तो ऐसे तो कंप्लीट होगा। ये गोला कंप्लीट करो, आप जानते हो ऐसे ये करके ये कंप्लीट होगा। इसका सेंटर यहां कहीं आएगा, इसका सेंटर यहां कहीं होगा, ठीक। तो इसकी वक्रता त्रिज्या यही तो होगी और इसकी वक्रता त्रिज्या यही तो होगी। आप यूं कह सकते हो, जिस लेंस की वक्रता ज्यादा होगी, मतलब टेढ़ापन ज्यादा होगा, उसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी। और जिस लेंस की वक्रता कम होगी, मतलब टेढ़ापन कम होगा, इसकी अपेक्षा कुछ सीधा होगा, तो उसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होगी।
ये जो सामने फार्मूला आप देख रहे हो इससे क्या पता चल रहा है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब वक्रता जितनी ज्यादा, वक्रता त्रिज्या उतनी कम, फोकस दूरी उतनी कम। सामने आप देख रहे हो जानकारी क्या मिली, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जैसे यहां पे देखना एक लेंस ऐसे ऐसे, ठीक, और एक लेंस ऐसे, ठीक, इसका नाम ए और इसका नाम बी। आप पूछोगे दोनों में क्या अंतर है, बहुत अंतर है। ये बहुत पतला लेंस है, अगर पतला लेंस है तो आप जानते हो इसकी वक्रता बहुत कम है, मतलब वक्रता त्रिज्या बहुत ज्यादा है। अगर वक्रता त्रिज्या बहुत ज्यादा है मतलब आर का मान ज्यादा है तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब आप यूं कह सकते हो लेंस जितना ही मोटा होगा उसकी वक्रता उतनी ज्यादा होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या उतनी कम होगी, उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। और लेंस जितना ही पतला होगा उसकी वक्रता उतनी ही कम होगी, वक्रता में टेढ़ापन, तो उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान उतना ही ज्यादा होगा, तो उसकी फोकस दूरी भी उतनी ही ज्यादा होगी। हम लेंस की बात करें, देखो जो नेत्र लेंस हमारे आपके शरीर में है, जैसे इस प्रकार से आपको समझाएं ऐसे, ठीक, तो अगर लेंस इस प्रकार से है, चपटा है, पतला है, तो निश्चित रूप से आर का मान ज्यादा होगा, वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी, फोकस दूरी ज्यादा होगी, ठीक। और वही लेंस अगर ऐसे फूलता जाए, ऐसे ऐसे, अगर ये फूलता जाए ऐसे ऐसे, ठीक है, तो आप जानते हो उसकी वक्रता लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अगर वक्रता बढ़ती जा रही है तो वक्रता त्रिज्या आर का मान लगातार घटता जा रहा है और उसकी फोकस दूरी लगातार घटती जा रही है। जी हाँ, ये जो लेंस हमने दिखाया था नेत्र लेंस, उसमें यही परिवर्तन होता है। जब हम काफी दूर की वस्तुओं को देखते हैं, आप यूं कह सकते हो वस्तुएं लगभग अनंत पर हैं, तो उस समय हमारा नेत्र बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में होता है, लगभग इस अवस्था में होता है, ठीक। हम दूर की वस्तुओं को देख रहे होते हैं, क्यों, आप देखें जैसे इस प्रकार से ऐसे है, बिल्कुल सीधी चपटी लगभग, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आर का मान बहुत ज्यादा है, और जब आर का मान बहुत ज्यादा है तो फोकस दूरी भी बहुत ज्यादा होगी, और होनी भी चाहिए। हम दूर की वस्तुओं को देख रहे हैं, अनंत पर स्थित वस्तुओं को देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वस्तुएं हमारे पास आती जाती हैं, मान लो वस्तु बहुत दूर थी, हमारे नेत्र के लगभग करीब आती जा रही, करीब आती जा रही, और करीब आई, और करीब आई, और करीब आई, तो जैसे जैसे वस्तु लगभग हमारे नेत्र के करीब आती जाती है, वैसे वैसे जो नेत्र लेंस होता है, जो ब्लैक पोर्शन है, जो हमारी आंखों में आप काले रंग का देख रहे हो दोनों आंखों में, ठीक, ये मुलाकात जब कभी हमारी आपकी होगी तो हम आपकी आंखों में देखेंगे काले रंग का जो वृत्त टाइप का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, वही आपका नेत्र लेंस का पोर्शन है, उसी के पीछे, ठीक। तो जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती जाती है या हम वस्तु के नजदीक चलते जाते हैं, तो जो लेंस होता है, ये लेंस, ठीक, ये लेंस ऐसे फूलता जाता है, ऐसे ऐसे फूलता जाता है, ठीक। और जब ये फूलता जाएगा इस प्रकार से तो इसकी वक्रता लगातार क्या होगी, बढ़ती जाएगी। वक्रता मतलब क्या, टेढ़ापन, तो उसकी वक्रता त्रिज्या आर का मान लगातार क्या होगा, घटता जाएगा, और जब आर का मान लगातार घटता जाएगा तो फोकस दूरी लगातार घटती जाएगी और नजदीक की वस्तुओं को भी हम देख पाते हैं। फिर आप पूछोगे कि अपने आप कैसे घटता है, अभी हमने इसका डायग्राम, ओरिजिनल डायग्राम देखा था, चारों तरफ से मांसपेशियों से क्या जकड़ा हुआ है, तो होता क्या, जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती है, नेत्र लेंस के चारों ओर की मांसपेशियां क्या सिकुड़ती हैं, और जब मांसपेशियां सिकुड़ेंगी तो नेत्र लेंस चारों तरफ से उसको दबाया जाए, ठीक, तो लगातार ऐसे फूलता चला गया, ऐसे, ठीक, ऐसे, और जब फूलता चला गया वक्रता लगातार बढ़ती गई, वक्रता लगातार बढ़ती गई, वक्रता त्रिज्या लगातार घटती गई, फोकस दूरी लगातार घटती गई, और एक ही लेंस से हम उसी वस्तु को जब नजदीक आ गया तब भी उसको देख पाते हैं, और दूर रहता तब भी देख पाते हैं। दूर रहता तो कैसे, ऐसे रहता है, वस्तु नजदीक आता गया, ऐसे ऐसे होता चला गया, होता चला गया, चलो, ठीक, ऐसे मांसपेशियां क्या सिकुड़ती गई, दबाव बनाती गई, और दबाव बनाने का परिणाम क्या हुआ कि नेत्र लेंस है इस प्रकार से ऐसे फूलता चला गया। अच्छा, नेत्र लेंस में आपको समझाएं, जो आपने देखा था डायग्राम, ओरिजिनल डायग्राम, दोनों तरफ की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे बराबर नहीं होती है, इधर की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है, इधर की वक्रता त्रिज्या कम होती है। या वक्रता की बात करें, इधर की वक्रता कम होती है और इधर की वक्रता ज्यादा होती है। अच्छा, अभी आपने देखा वस्तुएं दूर रहेंगी, नेत्र लेंस बिल्कुल ऐसे रहेगा, सपाट लगभग, ठीक। वस्तुएं नजदीक आती जाएंगी तो मांसपेशियां चारों तरफ की सिकुड़ती जाएगी, जिसका परिणाम क्या होगा कि मांसपेशियों के सिकुड़ने से ये आपका जब चारों तरफ से दबाव का अनुभव करेगा तो लगातार इस प्रकार से फूलता गया इस प्रकार से, ठीक। इसके फूलने से वक्रता लगातार बढ़ती गई, वक्रता त्रिज्या लगातार घटती गई। आप भी सोच रहे होगे, बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, जानबूझ के रिपीट कर रहे हैं कि आपके दिमाग में बात अच्छी तरीके से बैठ जाए कि वस्तु अगर दूर रहेगा तो ये स्थिति, और वस्तु अगर नजदीक आता जाएगा तो ऐसे ऐसे लगातार होता जाएगा मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण। लेकिन मांसपेशियों के सिकुड़ने की भी एक सीमा होती है, एक लिमिट से अधिक नहीं सिकुड़ सकती हैं। अगर आपसे कहें अपनी हथेली इस प्रकार से फैलाओ, ठीक, और अपनी कोई भी एक उंगली, मान लो इसी को पकड़ लो, ठीक है, इसको आप इधर लाओ तो आप लाओगे, आपसे कहें और लाओ आप ले आओगे, आपसे कहें और लाओ यहां ले आओगे, आपसे कहें और नजदीक लाओ यहां पे लाओगे, आपसे कहें टच कराओ आप टच भी करा दोगे, ठीक। लेकिन अब अगर इधर से आपसे कहें
इसको पीछे लाओ, यहीं तक ला पाओगे। आप सके और नीचे लाओ, कट से आवाज हो गई। और उसको ज्यादा नीचे लाएंगे तो हमारे ख्याल से काफी दुखना शुरू करेगा, और उससे ज्यादा नीचे अगर ले आए तो शायद प्लास्टर ही चढ़वाना पड़ेगा। कहने का आशय, मांसपेशियों के सिकुड़ने की भी एक सीमा होती है। उस सीमा से अधिक सिकुड़ने का अगर आप प्रयास करोगे तो आपके नेत्र में विकार उत्पन्न होगा। विकार का तात्पर्य क्या? आंख से पानी आना, आंख का दुखना, सर दुखना, ये सब भी शुरू हो जाएगा। और मांसपेशियों के जो सिकुड़ने की सीमा है, उस सीमा पर इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो लगभग कितनी? 25 सेंटीमीटर। और इसीलिए एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। अगर आपको प्रैक्टिकल करना हो तो आपको समझाएं। घर पे दिन भर आप पढ़ाई लिखाई करते हो, आप कोई भी पढ़ने वाला, अपनी बुक है, ठीक है, अगर आप यहां पे रख के देखते हो आराम से दिखाई पड़ेगा, और नजदीक ले आओ तब भी दिखाई पड़ेगा, और नजदीक ले आओ तब भी दिखाई पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पे आप लेके आओगे तब भी आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। 25 से कम पे ले आओ, दिखेगा तो, लेकिन नेत्र पे क्या दबाव शुरू हो जाएगा। और अगर आप ऐसे करके जरा पढ़ के दिखाओ, प्रैक्टिकल कभी करके देख लेना। आप अपनी कॉपी का एक पन्ना लेना रजिस्टर का, जिसपे आपने नोट्स हमारा ऑप्टिक्स का बनाया हो, और उसको अपने नेत्र के बिल्कुल करीब करके और पूरा एक पेज पढ़ के देखना। आप जानते हो आपका आंख दुखने लगेगा, सर दुखने लगेगा, आंख से क्या पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमने समझाया, एक स्वस्थ नेत्र के लिए जो स्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर है। हमने ये भी आपको समझाया कि जो हमारा नेत्र लेंस है वो किस प्रकार से अपनी फोकस दूरी को बदलता है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमारे नेत्र लेंस में, नेत्र में कितने प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। विकार का तात्पर्य क्या? दोष। आपने नाम सुना होगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अच्छा, अगर आपसे पूछें कोई व्यक्ति है, उसके नेत्र में दोष है निकट दृष्टि दोष, बताओ वो नजदीक की वस्तु को नहीं देख पा रहा है कि दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है? कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। हम चाहेंगे वीडियो पास करो, एक बार हमारा क्वेश्चन फिर से सुनो। कोई व्यक्ति है, उसके नेत्र में दोष है, और कैसा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। आप बताओ उसको कहां की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी, निकट की या दूर की? आप वीडियो पास करो, अपना आंसर लिख दो कमेंट में, ठीक, सेंड कर दो हमको, और उसके बाद वीडियो अपना ओपन करो, फिर आगे आप समझो। हम आपको ये समझाने चल रहे हैं। उम्मीद है कि आपने ऐसा कर लिया होगा, हमारे पास तक भी मैसेज पहुंच गया होगा कमेंट के माध्यम से। अब हम आगे चल रहे हैं आपको समझाने कि हमारे नेत्र में कितने प्रकार के विकार हो सकते हैं या होते हैं। विकार का तात्पर्य क्या? दोष। देखो, हमारे नेत्र में मुख्यतः 4 प्रकार के दोष संभावित होते हैं। पहला, निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेंट्रोपिया बोलते हैं, ठीक। जरा दृष्टि दोष, जिसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। फिर आपका चौथा यहाँ पे अबिंदुकता, नंबर 4 पे अबिंदुकता, जिसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। देखो, किस दोष में क्या दिक्कत आती है पहले ये आपको समझाएं। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये कभी ना समझना कि निकट दृष्टि में दोष है ना। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो कि नजदीक का उसको बेहतर दिखाई पड़ रहा है, दूर का उसको ढंग से नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपको समझाएंगे ये नाम कहां से लाया गया। अच्छा, फिर दूरदृष्टि दोष, इसका मतलब समझे कि दूर की दृष्टि उसकी बढ़िया है, दूर का देख पा रहा है, वो नजदीक का नहीं देख पा रहा है, वो पेपर नहीं पढ़ रहा है, कॉपी किताब नहीं पढ़ पा रहा है। फिर जरा दृष्टि दोष, ये दोष अक्सर उम्र के बढ़ने के साथ साथ होती है कि नेत्र में नजदीक की वस्तु भी नहीं दिख रही है, दूर की वस्तु भी नहीं दिख रही है। तो ऐसी कंडीशन में पुराने जमाने में 2-2 चश्मा लोग लेके चलते थे। ये चश्मा कौन सा है? पढ़ने वाला, जेब में डाल लिया। दूसरा चश्मा निकाला, ये कौन सा है? साइकिल चलाने वाला। साइकिल क्यों बोल रहे हैं? पुराने जमाने में साइकिल ही चलती थी, बाइक तो अब चलने लगी, कार अब चलने लगी, ठीक। आप आगे देखना इसमें। लेकिन आजकल एक ही लेंस में दोनों प्रकार के दोष को दूर किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं बाइफोकल लेंस। तो जहां जिसके नेत्र में इस प्रकार का दोष होता है वो बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करता है। नीचे का पोर्शन आपका वहां पे पढ़ने के लिए और ऊपर का पोर्शन गाड़ी चलाने के लिए। तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष, ठीक। फिर आपका अबिंदुकता, इसमें क्या होता है? उम्र के बढ़ने के साथ ये भी दोष होता है, हालांकि कुछ बच्चों में भी दोष पाया गया। आप देखना इसमें होता क्या है। जैसे आप देखना, हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन खींची और यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींची ऐसे, तो होता क्या, कुछ लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ेगी ऐसे, और ये लाइन स्पष्ट नहीं होगी, अस्पष्ट होगी। कुछ लोगों में इसका उल्टा होता है कि जो वर्टिकल लाइन है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन उनको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी। मतलब या तो हॉरिजॉन्टल स्पष्ट दिख रहा है, वर्टिकल स्पष्ट नहीं दिख रहा है, और या वर्टिकल स्पष्ट दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल स्पष्ट नहीं दिख रहा। तो इस प्रकार का दोष जिन नेत्रों में पाया जाता है, इस दोष को हम कहते हैं अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। इसको भी दूर करने के लिए जानते हो हम सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस प्रकार का जरा दृष्टि दोष, नजदीक भी नहीं दिख रहा, दूर भी नहीं दिख रहा,
तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर का पोर्शन अवतल, नीचे का पोर्शन उत्तल, ऊपर का गाड़ी चलाने वाला, नीचे का पढ़ाई करने वाला। अच्छा, फिर यहाँ पे दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इसको बजाय इस प्रकार डायरेक्ट यहां बताने के हम डायग्राम बना के आपको समझाने जा रहे हैं। देखो, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, इसका नाम कैसे पड़ा, इस दोष को कैसे दूर करेंगे, एक तरीका कि हम बोल दें आप रट लो, एक तरीका कि खुद आप इसका आंसर सोचो। हम दूसरे पैटर्न पे चल रहे हैं, अभी आपसे खुद कहेंगे कि आप बताओ कौन से लेंस का कहां पे इस्तेमाल करें। पहले दोस्तों आप पहचानो, ये नेत्र, देखो प्रकाश किरणें आ रही हैं, मुख अक्ष के समांतर आ रही हैं। किसके? नेत्र लेंस के मुख अक्ष के समांतर आ रही हैं। ठीक, तो अगर ये प्रकाश किरणें यहां रेटिना पर फोकस होती इस जगह यहां, तो फिर नेत्र में कोई दोष था ही नहीं। लेकिन ये किरणें जहां पे फोकस होनी चाहिए वहां नहीं फोकस हुई, बल्कि उसके और निकट फोकस हो गई। मतलब क्या, और पास में ही, आप यूं कह सकते हो। देखो पर्दा यही तो है, यही तो रेटिना है। ठीक, तो प्रकाश किरण अगर रेटिना पे फोकस होती तो नेत्र में कोई दोष था ही नहीं। लेकिन प्रकाश किरणें पर्दे पे नहीं फोकस हुई, रेटिना पे नहीं फोकस हुई, बल्कि रेटिना के और पहले ही फोकस हो गई। मतलब आप यूं कह सकते हो नेत्र लेंस के और निकट ही फोकस हो गई। इस प्रकार आप समझो कि नेत्र लेंस से यहां पे फोकस होना चाहिए था, जहां फोकस होना चाहिए था वहां पे फोकस होती तो नेत्र में कोई दोष होता ही नहीं। लेकिन जहां पे फोकस होना चाहिए था वहां नहीं, बल्कि और निकट फोकस हो गई और पहले ही फोकस हो गई, जो कि दोष है। आप पूछो क्यों दोष है? आप सीधी सी बात देखो, जब यहां फोकस होंगी तो सारी किरणें यहां से ऐसे निकल के यहीं तो पड़ेंगी, तो आप जानते हो रेटिना पे एक प्रकार से क्या स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, धुंधला प्रतिबिंब मिलेगा। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। आपको हमने पहले भी बोला था, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये कभी ना समझना कि नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है, नजदीक का दिखाई दे रहा है, दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, आप सुनो, चूंकि निकट फोकस हो गई, अब आप जानते हो कहां फोकस होना चाहिए था उनको? पर्दे पे फोकस होना चाहिए था। तो पर्दे पे फोकस होने के लिए प्रकाश किरणें यहां के बजाय क्या और दूर यहां पे जाए, जहां फोकस हुई यहां ना आई, यहां ना बने, बल्कि आई कहां बने? पर्दे पर बने। यानी प्रकाश किरणें क्या और दूर जाए। तो अगर दूर जाए मतलब क्या, अभिसारित हो कि अपसारित हो? या इंग्लिश में आपसे हम बात करें, कन्वर्जिंग नेचर का लेंस चाहिए कि डाइवर्जिंग नेचर का लेंस चाहिए? तो आप जानते हो निश्चित रूप से प्रकाश किरणें, अगर आप यहां पे उत्तल लेंस लगा दोगे जो कि अभिसारी लेंस है, प्रकाश किरणों को और ज्यादा मोड़ देगा। तो जब और ज्यादा मोड़ देगा तो प्रकाश किरणें और पहले ही फोकस हो जाएंगी और आपका नेत्र में विकार बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में प्रकाश किरणों को यहाँ के बजाय पर्दे पे फोकस कराने के लिए, मतलब रेटिना पे फोकस कराने के लिए प्रकाश किरणों को अपसारित होना पड़ेगा, डाइवर्जन नेचर उसमें होना चाहिए। और ये किसमें होता है? आपका अवतल लेंस में। मतलब अब यहाँ पे इस रोगी को, हम रोगी इसलिए बोल रहे हैं कि इसके नेत्र में क्या दोष है, यहाँ पे क्या अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो जैसे हम अवतल लेंस का उपयोग करें, यहाँ पे आपको दिखाएं, ये अवतल लेंस हमने लगा दिया एक। तो अब ऐसी कंडीशन में प्रकाश किरणें यहां से आई, प्रकाश किरणें यहां से आई। अब ये अवतल लेंस क्या करेगा? प्रकाश किरणों को क्या करेगा और अपसारित करेगा। तो यहां से प्रकाश किरणें निकल के यहां पहुंची ऊपर, ठीक, यहां से प्रकाश किरणें निकल के यहां पहुंची ऊपर, ऐसे। और उसके बाद फिर प्रकाश किरणें, अब ये अपना कमाल दिखाएगा, ये तो उत्तल लेंस है ना, ठीक। अब यहां से प्रकाश किरणें फिर यहां से सीधे यहां पहुंची, यहां पे, और यहां से सीधे यहां पहुंची और रेटिना पर फोकस हो गई, ऐसे। ठीक, तो इस प्रकार के दोष को आप कहते हो निकट दृष्टि दोष। और इसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल किया आपने? अवतल लेंस का इस्तेमाल किया, कॉन्केव लेंस। और निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि नजदीक का वो स्पष्ट देख पा रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा है। अच्छा, अब यहां पे आप आओ, प्रकाश किरणें ये भी आप देखो समांतर आ रही हैं। अगर ये प्रकाश किरणें यहां रेटिना पे फोकस हो जाती, ठीक, तो नेत्र में कोई दोष था ही नहीं। लेकिन ये प्रकाश किरणें यहां के बजाय यहां फोकस हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमको रेटिना पर एक चमकदार बिंदु मिलना चाहिए, पॉइंट मिलना चाहिए, पॉइंट की जगह पे इतना बड़ा हमको धब्बा मिलेगा। मतलब जो भी वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? कि जहां फोकस होना चाहिए था वहां की अपेक्षा और दूर फोकस हो रही है। आप यूं कह सकते हो नेत्र लेंस हमारा ये है, तो नेत्र लेंस से कहां पे? रेटिना पे फोकस होना चाहिए था, इतनी दूरी खाली होनी चाहिए लेंस और प्रतिबिंब के बीच में। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो इस दोष के कारण
इमेज यहां फॉर्म हो रहा है, दूरी बढ़ गई। इस प्रकार के दोष को आप क्या बोलते हो? दूरदृष्टि दोष। ठीक, चलो ठीक। अब इसको दूर करना है, तो दूर करने के लिए प्रकाश किरणें यहां के बजाय यहां फोकस हो। कौन से लेंस का इस्तेमाल करें, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? तो निश्चित रूप से आप कहोगे कन्वर्जिंग नेचर का लेंस, मतलब उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। जब उत्तल लेंस लगाओगे तो प्रकाश किरणों को क्या करेगा? वो और मोड़ देगा, और जब और मोड़ देगा तो प्रकाश किरणें यहां के बजाय क्या और पहले ही फोकस हो जाएंगी। तो यहां पे कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस। ऐसे। अब प्रकाश किरणें ऐसे आई और ऐसे आई। ठीक, ये अपना कमाल दिखाएगा। प्रकाश किरणों को क्या करेगा? यहीं पे मोड़ेगा किधर? मुख्य अक्ष की तरफ। ठीक, तो यहां से प्रकाश किरणें निकल के ये यहां पे आई, यहां से प्रकाश किरणें निकल के यहां पहुंची। ठीक, ये तो उत्तल है ही है, नेत्र लेंस है। अब ये क्या करेगा? प्रकाश किरणों को सीधे यहां भेज देगा रेटिना पर, और ये प्रकाश किरणों को सीधे यहां भेज देगा रेटिना पर। ठीक, यानी कि आप यूं कह सकते हो, यहां से प्रकाश किरणें ऐसे ऐसे ये आई, उत्तल लेंस ने क्या किया? मुख्य अक्ष की ओर मोड़ा, और फिर इसने क्या किया? एक बार फिर दोबारा मुख्य अक्ष की ओर मोड़ा, और प्रकाश किरणें जो कि दूर कहीं बाहर फोकस हो रही थी, जिससे कि रेटिना पर धुंधला प्रतिबिंब मिल रहा था, अस्पष्ट प्रतिबिंब मिल रहा था, अब उन्हीं प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस कर देगा और स्पष्ट वस्तुएं दिखाई पड़ने लगेगी। इसको अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, और इसको अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे निकट दृष्टि दोष है, बताओ किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाए, तो आपका आंसर होगा अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक, और अगर आपसे कोई पूछे दूरदृष्टि दोष है, बताओ किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाए, तो आपका आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ठीक, और अगर आपसे कोई पूछे निकट दृष्टि दोष है, बताओ कहां का उसको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, तो निकट का स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। और उसी प्रकार यहां पे कोई आपसे पूछे कि दूरदृष्टि दोष है, बताओ कहां का स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब दूर का स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, नजदीक का स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो पेपर नहीं पढ़ पाएगा, कॉपी किताब नहीं पढ़ पाएगा। देखो, एक स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु इनफाइनाइट, बढ़िया नेत्र, स्वस्थ नेत्र। और जिसके नेत्र में ऐसा नहीं है, निकट बिंदु कहीं अलग है 25 के अलावा, कम ज्यादा, या फिर दूर बिंदु आपका इनफाइनाइट में न होकर कहीं अलग, तो ऐसी कंडीशन में उसके नेत्र में विकार माना जाता है। 4 प्रकार का विकार आपने देखा, हमने समझाया। आपको बताएं, क्वेश्चन लेते हैं कुछ पे समझाने के लिए। एक क्वेश्चन सामने है, -2d मतलब क्या? -2 डायोप्टर, डी मीन्स डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेकिन डायोप्टर तब कहेंगे जब फोकस दूरी किसमें हो? मीटर में। ध्यान देना, -2d क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति का दूर बिंदु कितना होगा? तो अब जानते हो लेंस की फोकस दूरी हम निकालेंगे, और फोकस दूरी F बराबर क्या होता है? 1 बटा क्षमता, यानी 1/P, और P का मान कितना? -2d। लेकिन ध्यान रहे, अगर इतने को हल कर देंगे तो जो भी फोकस दूरी निकल के आएगी किसमें होगी? यहाँ पे मीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हम 100 से यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब जानते हो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ध्यान देना, ठीक। तो -1/2 ये हमने लिखा ऐसे, ठीक। और यहाँ पे आप जानते हो अगर ऐसे करके छोड़ देंगे तो मात्रा क्या होना चाहिए? मीटर, लेकिन हमको सेंटीमीटर में चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब इसको जब कट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या 50 आ गया, तो ऐसी कंडीशन -50 सेंटीमीटर, ये क्या निकला? नेत्र लेंस की फोकस दूरी। तो ये क्या निकला? लेंस की फोकस दूरी। अब आप आगे देखना, यदि लेंस के दूर बिंदु की दूरी v हो, दूर बिंदु हमको निकालना है, हमने मान लिया, मान लो उसका सिंबल कितना v है, तो इसका मतलब जान पाए क्या हुआ कि इनफाइनाइट पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस कितनी दूर बनाएगा आपका? यदि लेंस के दूर बिंदु की दूरी स्मॉल v हो, तो इनफाइनाइट पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस जानते हो कितनी दूर बनाएगा? v, और उसी v का हमको मान निकालना है। तो आप जानते हो फार ए लेंस 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो ऐसी कंडीशन में 1/v, इसी v का मान चाहिए हमको, ठीक, -1/u, तो वस्तु कहां पे? इनफाइनाइट पे है, उसको देखना है। तो ऐसी कंडीशन में u बराबर क्या? माइनस इनफाइनाइट। आप जो माइनस क्यों लगाया? माइनस इसलिए लगाया क्योंकि आप जानते हो जो वस्तु होगा वो लेंस के बाईं तरफ होगा, इक्वल, फिर 1/f, f का मान कितना? -50, तो -50 हो गया, हल कर दिया गया। आप जानते हो माइनस माइनस प्लस हो गया,
चाहे प्लस हो चाहे माइनस करो, आफ्टर ऑल आएगा जीरो ही तो आएगा। ठीक, तो v का मान कितना होगा, -50 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि निकट बिंदु कहां पे होगा, 50 सेंटीमीटर दूर होगा, और किधर, लेंस के बाईं तरफ। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य दोष क्या है, इसके प्रकार लिखो। देखो, ऊपर वाले ने हमारे आपके शरीर में तमाम अंग दे रखे हैं, उसमें से एक अंग है नेत्र, और इस नेत्र की वजह से ही हम पूरे विश्व को देख पाते हैं। इसमें दोष भी होता है। मुख्यतः जो दोष आपके हैं वो 4 प्रकार के दोष हमने इसके पहले बताए थे, लेकिन एक दोष और भी है आपका। देखो, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, वर्णांधता भी है। पढ़ाते समय हमने इसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि यहाँ पे लेंस ऑन्स काम नहीं करता। हमने उन्हीं दोषों का यहाँ पे जिक्र किया था जहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वर्क कर जाता है। ठीक, तो कुल मिला के दोष की बात अगर आएगी तो 5 दोष हुए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और वर्णांधता। अच्छा, दोष होने के कारण क्या, तमाम प्रकार के विकार पहले से भी जन्मजात होते हैं। कुछ आपका ह्यूमन लाइफ जीते जीते हो भी जाते हैं, जैसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदल जाने पर। मान लो किन्हीं कारणवश नेत्र लेंस हमने दिखाया था आपको, उसकी फोकस दूरी बदल गई, फोकस दूरी बदल गई, चलो दोष उत्पन्न हो गया। ठीक, फिर अगला आपका नेत्र लेंस के गोले की लंबाई बढ़ जाए या घट जाए। आपने देखा था नेत्र लेंस इस प्रकार से ऐसे था ये, ठीक, तो इसकी लंबाई बढ़ गई या घट गई, या इसकी वक्रता बढ़ गई घट गई, तो भी अपने तो फोकस दूरी बदल जाएगी, विकार उत्पन्न हो जाएगा। फिर नेत्र लेंस की मांसपेशियों के कमजोर हो जाने पर, हमने आपको समझाया था यही लेंस चारों तरफ मांसपेशियों से क्या घिरा हुआ है, जकड़ा हुआ है। जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो मांसपेशियां बिल्कुल ढीली ढाली होती हैं, लेकिन जैसे वस्तुएं नजदीक आती जाती हैं या हम वस्तु के नजदीक आते जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में मांसपेशियां सिकुड़ती जाती हैं, और जब सिकुड़ेंगी तो नेत्र कोई प्रकार से क्या फुलाती जाएंगी ऐसे नेत्र लेंस को। ठीक, तो मान लो मांसपेशियां आपका ढीली ढाली कमजोर हो गई, और कमजोर हो गई, लेंस को इस प्रकार से क्या नहीं फुला पा रही, उसकी वक्रता को नहीं बढ़ा पा रही, वक्रता को नहीं बढ़ा पाएंगे तो फोकस दूरी नहीं घट पाएगी, और फोकस दूरी नहीं घट पाएगी, आप जानते हो निश्चित रूप से क्या विकार उत्पन्न हो गया। अच्छा, फिर नेत्र में चोट लग जाने पर, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, अक्सर आप देखते हो पेपर में पढ़ते हो, रोज ना कोई एक्सीडेंट की खबर आपको मिलती रहती है। तमाम आपने डेड बॉडीज की या फिर एक्सीडेंट होने के बाद ह्यूमन बॉडी की आपने फोटो देखी होगी, अक्सर आपने देखा होगा पूरा गोला बाहर निकल आया, तो गोला वही जो हमने इसके पहले आपको पढ़ाया था, पूरा का पूरा सिस्टम आपका बाहर निकल आया। ठीक, या किन्हीं कारणों आपका उसमें विकार उत्पन्न हुआ। ठीक, अच्छा, उसका फिर वंशानुगत, वंशानुगत में आपका यही आता है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। होता क्या, पूरा संसार रंग बिरंगा, लेकिन कुछ लोगों के अंदर वंशानुगत आपका मतलब ये दोष पाया जाता है, जिससे कि जानते हो एक दो कलर को सेंस ही नहीं करता उनका आंख, हरे रंग और नीले रंग में आपका वो अंतर ही नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं, वर्णांधता। दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में जिनकी गिनती होती है, फेसबुक के, व्हाट्सएप के, इंस्टा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, वो भी इस बीमारी से पीड़ित हैं, वर्णांधता। लाल और हरे में भेद वो भी नहीं कर पाते हैं। पहले तो इस दोष में होता क्या आपको समझाएं। आप देखना, ये आप देख रहे हो चारों फोटो एक ही पोज है, ये ओरिजिनल है और बाकी ये, तो जिसको वर्णांधता का दोष होगा जिसके नेत्र में, वो या तो इस टाइप का देखेगा, या तो इस टाइप का देखेगा, या तो इस टाइप का देखेगा। इस बात पर डिपेंड करता है कि वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस किस कलर के लिए है। पढ़ाई से हटके थोड़ा सा हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखो, अपना शरीर जीते जी समाज की सेवा करनी चाहिए। आप चाहो तो मरने के बाद भी आप समाज को दे सकते हो। मेडिकल कॉलेज तमामों हैं जो रिसर्च करते हैं हमारी आपकी बॉडीज पे, अपनी बॉडी का हम वहाँ पे दान कर सकते हैं। और अगर नहीं कुछ है तो आप नेत्र दान जरूर कर सकते हो, आई डोनेशन जरूर करो। हो सकता है आप समझते हो कि नेत्र दान करेंगे, आई डोनेशन करेंगे तो पूरा पूरा आंख निकाल के ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आंख है वैसे ही देखने में लगेगी, नेत्र के अंदर का कुछ पार्ट वो ले जाते हैं। जानते हो, हमारे आपके मरने के बाद भी कम से कम 8-10 घंटे तक हमारा नेत्र काम करता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने आई डोनेशन किया, समय से जानकारी मिली, बॉडी के अंदर से वो पार्ट निकल के किसी के आंख में फिट हो गया, वो व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, नहीं दिखाई पड़ रहा था, वो भी दुनिया देखने लगेगा आपके बदौलत। मरने के बाद भी आप समाज सेवा कर सकते हो, आप जीवित रह सकते हो, आपके नेत्र से वो देखेगा। जीते जी आपने समाज की सेवा करी, अपने साथियों का सहयोग किया, जरूरतमंदों का सहयोग किया, मरने के बाद भी किसी के काम आ सको तो फिर क्या बात है। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को देखा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। मतलब अधिक से अधिक कितनी दूर, 30 सेंटीमीटर। 30 से कम होगा देख पाएगा, अधिक से अधिक कितना, 30 सेंटीमीटर, और उसके आगे 31, 32, 33 सेंटीमीटर पे होगा तो वो नहीं देख पा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितने फोकस दूरी के और किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। ध्यान से सुनना है इसमें, ठीक। आप जानते हो कहां का देखना है, अनंत पे। आप यूं कह सकते हो, यू दैट इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। आप हो जाएगा माइनस क्यों,
भाई आप जानते हो नेत्र लेंस इधर है, आंख के अंदर वाला, चश्मा लगाया या कोई लेंस आंख के सामने लाया, आप जानते हो वस्तु कहाँ, अनंत पे, तो जो लेंस सामने लाया उसके बाईं तरफ तो है वस्तु, अनंत पे, इसलिए माइनस इनफाइनाइट। ठीक, अच्छा अधिकतम कितना दूर देख पाएगा वो, 30 सेंटीमीटर, तो आप यूं कह सकते हो v दैट इज इक्वल टू -30 cm। ठीक, फिर आप आगे देखना इसमें, और f निकालना है, f दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब ऐसी कंडीशन में आप देखना 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना, -30, फिर यहां पे आप आओ माइनस इनफाइनाइट, फिर यहां पे f, तो फिर आप आगे देखना -1/30 माइनस माइनस, अच्छा वैसे भी आप देखना 1/इनफाइनाइट कितना, 0। ठीक, माइनस माइनस यहाँ पे क्या प्लस भी हो गया फिलहाल, तो आप देखो +0 दैट इज इक्वल टू 1/f। ठीक, तो 1/f दैट इज इक्वल टू -1/30, तो f दैट इज इक्वल टू -30 cm। मतलब उस व्यक्ति को अपने नेत्र के दोषों को दूर करने के लिए 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, और फोकस दूरी किसमें आई, माइनस में, मतलब अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। आप यूं कह सकते हो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। हम ये कहां जान पाए अवतल लेंस कैसे, ये जो माइनस सिंबल आया ये। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। मतलब अधिक से अधिक कितना, 1 मीटर, 1 मीटर से कम दूरी पे होगा देख पाएगा, 1 मीटर तक भी देख पाएगा, 1 मीटर से अधिक होगा तो नहीं देख पाएगा। अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए कितने फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस का उपयोग उसे करना चाहिए। आप जानते हो अनंत की वस्तुओं को देखना चाहता है ना, मतलब वस्तु कहां पे, अनंत पे, तो आप जानते हो यहां पे u दैट इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक, फिर आप आगे देखना v दैट इज इक्वल टू, अच्छा अधिक से अधिक कितना, 1 मीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब बने वो अधिकतम 1 मीटर की दूरी बने, उससे कम पे बने, 1 मीटर ज्यादा पे ना बने, तो v की जगह पे कितना, -1 मीटर। ठीक, f क्वेश्चन मार्क। अब फॉर ए लेंस वी नो दैट 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। अब आप यहां पे हो, तो v कितना, -1, u कितना, माइनस इनफाइनाइट, f कितना, क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हो यहां पे कितना, -1, और यहां पे माइनस माइनस प्लस, लेकिन होगा कितना, 0 दैट इज इक्वल टू 1/f। ठीक, आप इसको उलट दो, तो आप जानते हो f दैट इज इक्वल टू -1, और यहां पे क्या, मीटर। आप जानते हो क्यों, क्योंकि आपने ये 1 किस में रखा है, मीटर में रखा है ना, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, मीटर में। मतलब जिस लेंस का इस्तेमाल करें उसकी फोकस दूरी कितनी हो, -1 मीटर हो। और -1 मीटर का मतलब समझे कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। अच्छा जानते हो उसकी क्षमता पूछ रहा है, तो क्षमता के लिए P दैट इज इक्वल टू 1/f, तो 1/ यहाँ पे -1, ठीक, तो बराबर कितना, -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायोप्टर। ये लेंस की क्षमता निकल आई। अब आगे आप देखना फिर अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टिदोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी पर देख सकता है। ये कितना, 1 मीटर, ये कितना, 10 मीटर। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता के लेंस का उपयोग करना चाहिए, क्षमता पूछ रहा है, और इस पर जिसकी न्यूनतम दूरी कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। आप ध्यान से सुनना पहले, आप जानते हो कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। मतलब क्या, नजदीक का वो बिल्कुल ठीक ठाक देख रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा है। अच्छा बढ़िया देखने के लिए, दूर का मतलब क्या, अनंत का भी देख पावे, मतलब आप जानते हो वस्तु कहां पे, अनंत पे। तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पे देखना u दैट इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, v दैट इज इक्वल टू कितना देख सकता है, अधिकतम 10, तो -10, और सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर, -10 मीटर। ठीक, और f क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना है। फिर वही 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। ठीक, तो यहां पे आप देखना v, तो v कितना, -10, ये कितना, माइनस इनफाइनाइट, और f हमको निकालना है।
ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप देखना यहां पे हो जाएगा ये -1/10, माइनस माइनस प्लस 1/इनफाइनाइट कितना 0, 1/f। ठीक, तो आप जानते हो f बराबर है ना, तो कितना हो जाएगा -10। अच्छा, ये किस में आपने रखा है, मीटर में, तो आप जानते हो यहाँ पे मीटर। ये निकला फोकस दूरी। जिस लेंस का उपयोग करें, पहली बात तो माइनस का सिंबल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस। अच्छा, उसकी क्षमता पूछ रहा है आपसे, तो क्षमता के नाम पे आप देखना P दैट इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f कितना -10, और आप जानते हो मीटर है, तो मीटर ऐसे लिख दिया जाएगा यहाँ पे ये, क्योंकि आप जानते हो क्षमता निकालने के लिए कभी भी फोकस दूरी सेंटीमीटर में नहीं लिखते हैं बल्कि मीटर में लिखते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा -0.1 और डायोप्टर। आप यूं कह सकते हो कि 0.1 डायोप्टर क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा या का उपयोग करना चाहिए। देखा, वो जानते हो कभी कभी क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा घुमाने के लिए ऐसी भी वैल्यू दे देता है जिसकी आवश्यकता ही नहीं होती है। हम ये लाइन क्यों बोल रहे हैं, इसलिए आप देखो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो, निकट दृष्टिदोष से पीड़ित एक व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है, मतलब उसकी नेत्र की अधिकतम औकात कितनी है, 15 सेंटीमीटर। आप यूं कह सकते हो 15 सेंटीमीटर से कम दूरी है जो भी होगा दिखाई पड़ेगा, 15 तक दिखाई पड़ेगा, 15 से अधिक होगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा व कितने फोकस दूरी के लेंस को अपने चश्मे में लगाना होगा। आप देखना पुस्तक को कितनी दूर रख के पढ़ना चाहता है, 25 सेंटीमीटर। तो आप यूं कह सकते हो कि u दैट इज इक्वल टू -25 cm। ठीक, अच्छा, उसके नेत्र की औकात कितनी है, 15 सेंटीमीटर, इससे अधिक दूर होगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आप यूं कह सकते हो यहाँ पे v दैट इज इक्वल टू -15 cm। अब आगे देखना f निकालना है, तो आप यूं कह सकते हो f that is equal to question mark for a lens we know that 1/v minus 1/u that is equal to 1/f। ठीक, अब आप यहां पे आओ, v कितना -15, u कितना -25, ठीक, और f ऐसे ही। अब इसी को आप सॉल्व करो, आप आगे देखना -1/15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये इतना 1/25 दैट इज इक्वल टू 1/f। अब ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे देखना 15 और 25 75 LCM, 15 × 5 = 75 -5 और 25 × 3 = 75। ठीक है, तो आप जानते हो 3 दैट इज इक्वल टू इतना -5 + 3 बराबर कितना -2/75 दैट इज इक्वल टू 1/f। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना चलो, तो f दैट इज इक्वल टू -75/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा cm। देखो सारी वैल्यू अपने cm में रखी है ना, cm तो आपका आंसर भी किस में आएगा, cm में। ठीक, तो f दैट इज इक्वल टू -37.5 cm, ये आ गई फोकस दूरी। जो क्वेश्चन पूछा उसने ना कि कितने फोकस दूरी का लेंस और किस प्रकार का लेंस अपने चश्मे में लगाए, तो आप जानते हो 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के। अच्छा, कैसा लेंस, अवतल, कैसे जान पाए, ये माइनस का सिंबल। ठीक, अवतल लेंस का उपयोग करना होगा, का उपयोग करना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हो, एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। ध्यान देना पहली लाइन पे, अधिकतम कितना, 20 सेंटीमीटर दूर। 20 सेंटीमीटर से अधिक दूर होगा, 21, 22, 23, 24 होगा, नहीं पढ़ पाएगा। 20 सेंटीमीटर की दूरी पे वो स्पष्ट पढ़ पा रहा है।
अच्छा, फिर यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए तो व्यक्ति को अपने चश्मे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना होगा। अलग अलग पार्ट दिया हुआ है कि जो लेंस चश्मे में लगाएगा उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, उस लेंस का प्रकार क्या होगा, और साथ साथ कह रहा किरण आरेख भी दिखाओ। ठीक, दिखाते हैं। आप ध्यान से सुनना, पहले आप सुनो। वस्तु कितनी दूर रखना है, 30 सेंटीमीटर। तो आप यूं कह सकते हो u दैट इज इक्वल टू -30 cm। ठीक, अच्छा कितना दूर वो देख सकता है खुद, 20। तो आप यूं कहोगे v दैट इज इक्वल टू -20 cm। और फोकस दूरी निकालनी है तो आप यूं कह सकते हो f दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, फॉर ए लेंस वी नो दैट। ठीक, आप देखो 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू फिट किया जाए v का मान कितना, -20। u की वैल्यू कितना, -30। और यहाँ पे 1/f, ये हो गया। आप एक काम करो, ये लो 20 और यहाँ पे 30, 60 एलसीएम हो गया। तो आप जानते हो 20 3 60, यहाँ पे -3 और माइनस माइनस प्लस, ये इतना और ये 1/f। ठीक, आप यहाँ पे देखना -3 + 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/60 दैट इज इक्वल टू 1/f। तो f दैट इज इक्वल टू -60 cm। मतलब उसको अपने चश्मे में 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। आप पूछोगे अवतल कहां जान पाए, ये माइनस का सिंबल। अच्छा, उसके बाद कह रहा है, आप खुद देखना। तो आप जानते हो लेंस की फोकस दूरी यहां पे, तो फोकस दूरी कितनी हो गई, f दैट इज इक्वल टू -60 cm। अच्छा, प्रयुक्त लेंस का प्रकार, तो माइनस सिंबल देख के आप कह सकते हो कौन सा लेंस, अवतल लेंस, ऐसे। फिर कह रहा किरण आरेख भी दिखाओ। ठीक है, हम किरण आरेख भी दिखाते हैं, आप समझना। आप देखना, ये मान लो हमारा नेत्र लेंस हो गया, नेत्र के अंदर वाला लेंस। अच्छा, उसके बाहर हम लगाएंगे अवतल लेंस। ऐसे। ठीक, वस्तु कितनी दूर, आप जानते हो u का मान कितना, -30। तो वस्तु को हम 30 सेंटीमीटर दूर लेते हैं, बाईं ओर लेते हैं। ऐसे। ऐसे। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, अब देखो 20 सेंटीमीटर दूर। तो अगर ये 30 है, कोई यहाँ पे मेजरमेंट नहीं करना है, निगाह से अपना बराबर भाग में बांट लेना है। अगर इसको हम 3 भागों में बांटे, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ठीक, तो ये कितना 10 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 20 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे आ जाओ कितना 30 सेंटीमीटर। तो आप देखो 20 सेंटीमीटर कहाँ पड़ेगा, 3 भाग में बांटे, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो यहीं कहीं लगभग पड़ेगा ये ऐसे। ठीक, तो प्रतिबिंब कैसे क्या बनेगा, आप जरा ध्यान से देखना बेटा इसमें। और आप ये भी जानते हो जो प्रतिबिंब बनेगा, अवतल लेंस है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसे ये आप जो ये क्या किरण लौटाएगी, जी नहीं लौटेगी नहीं, आप देखते रहो बस कैसे बन रहा है। आप पूछोगे ये सब आप क्या दिखा रहे हैं, आपको बताएं। वस्तु यहां पे ओ, ठीक, यहां से किरण गई ऐसे, ये अवतल लेंस पर पड़ी,
अवतल लेंस अपसारी प्रकृति का होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है, प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर की तरफ भेजेगा। अब देखो किरण हल्का सा ऊपर की तरफ यहाँ उठ रही है, मतलब मुख्य अक्ष से दूर की तरफ जा रही है, ये प्रकाश किरण इधर गई ऐसे, ठीक। और अगर आपसे पूछे कि बताओ किरण मुख्य अक्ष के किस बिंदु से आ रही होगी, तो अगर इसको आगे बढ़ाएं तो क्या मुख्य अक्ष को काटेगी? कभी नहीं। हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे काटती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ पे बना, आई। अच्छा, जब ये किरण यहाँ नेत्र पे पड़ी, नेत्र के लेंस पर पड़ी, तो ये क्या करेगा? अपना कमाल दिखाएगा। ये अपसारी लेंस होता है, सीधे यहां से प्रकाश किरणों को कहां? इसकी तरफ मोड़ देगा, मुख्य अक्ष की ओर। तो आप यूं कह सकते हो, ये लो, यहां से प्रकाश किरणों को इसने मुख्य अक्ष की ओर मोड़ा और रेटिना पर जो पीत बिंदु हमने नाम लिया था, ठीक है, वहां प्रतिबिंब बनाया। इसने क्या किया? प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ा और रेटिना पर प्रतिबिंब बनाया। इस प्रकार से आपका प्रतिबिंब बन जाएगा ऐसे। ये दूरी कितनी? 20 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी? 30 सेंटीमीटर, ठीक। और लेंस की फोकस दूरी कितनी? अभी आपने निकाला, -60 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में आप देखना, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50 मीटर की दूरी तक देख सकता है, ठीक। सही दृष्टि हेतु उसे किस प्रकृति तथा कितने फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करना होगा? और इस पर जिसकी न्यूनतम दूरी दिया हुआ 0.25 मीटर। आप देखो, जब भी वो देखेगा अधिक से अधिक कितना? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर दिया हुआ, ठीक है, मीटर में लिखते हैं। आप यहाँ पे कह सकते हो u बराबर 0.25 मीटर, अब वो भी किसमें? माइनस सिंबल के साथ, ठीक। और न्यूनतम कितना वो देख सकता है? 0.50, मतलब v दैट इज इक्वल टू -0.50 और मीटर। फोकस दूरी चाहिए f क्वेश्चन मार्क। आप आगे चलो, 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू फिट करो, 1/ ये, फिर ये। v की वैल्यू कितनी? -0.50, इसकी कितनी? -0.25, ठीक। और यहाँ पे 1/f। आप एक काम करो, -1/0.50 माइनस माइनस यहाँ पे क्या? प्लस 1/0.25 दैट इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, अगर आपसे पूछें ये बड़ा कि ये बड़ा, तो निश्चित रूप से आपको होगा ये बड़ा है, ये छोटा है, तो क्यों ना बड़े वाले को पहले कर लें, छोटे वाले को बाद में कर लें। नहीं भी करेंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखना, 0.25 माइनस 0.50 दैट इज इक्वल टू 1/f। अब यहां पे आप देखना 0.50 ये एलसीएम हो गया, तो ऐसी कंडीशन में यहां पे कितना? इसको इससे डिवाइड करोगे 2 आएगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा, प्रोसेस आप जानते हो। यहां पे कितना? 2 माइनस 1 1/f। अब 2 में 1 जाएगा तो कितना? 1 1/0.50 दैट इज इक्वल टू 1/f। तो फिर 1/f दैट इज इक्वल टू 1/0.50, तो f दैट इज इक्वल टू प्लस 0.50। अच्छा, किसमें? मीटर में। क्यों? सारी वैल्यू आपने किसमें रखी? मीटर में। आप जानते हो ये मीटर, तो आपका आंसर भी तो मीटर में आएगा। आप जानते हो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर। f दैट इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 50 और cm। अच्छा, वो भी किसमें आ रहा है? प्लस में आ रहा है, ठीक। निष्कर्ष क्या निकला? उस व्यक्ति को अपने चश्मे में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के और उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? फोकस दूरी प्लस में आ रही है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन देखा। तो क्वेश्चन तमामों लगवाए जा सकते हैं, लेकिन हर वीडियो की अपनी एक लिमिट होती है। हमने मास्टरपीस क्वेश्चन छांट छांट के लगवाए। सारे क्वेश्चन या तो किसी न किसी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं और या फिर कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और इतना आपने समझ लिया तो बाकी जो हमने नहीं लगवाया बुक खोलना, आप सब लगा ले जाओगे। जो ना लगा पाना कमेंट में करके हमको बताना, आप लिख के। इस वीडियो को जहां तक हो सके अपने सभी क्लासमेट तक आप पहुंचाना। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे चैनल के लिंक को अपने सभी क्लासमेट तक आप पहुंचाओ। जितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारा भी हौसला अफजाई होगा, हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए और बेहतर कर पाएंगे। और पूरी की पूरी फिजिक्स
हम आपको उपलब्ध कराएंगे इसी प्रकार सीरीज के माध्यम से। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।